अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 2-3 दिन से शाह आलम मार्केट के गुड्स ट्रांसपोर्टर अमीरुद्दीन बलाज, जिसको टीपू ट्रकों वाला भी कहते हैं, उसको कत्ल कर दिया गया। और ये लाहौर में अंडरवर्ल्ड के कई बेताज बादशाह गुजरे हैं और ये दुश्मनियाँ हज़ारों सालों से चली आ रही हैं, सैकड़ों सालों से ये दुश्मनियाँ चली आ रही हैं और ये चौथी नस्ल में ये दुश्मनियाँ अब मुंतकिल हो चुकी हैं। चौथी नस्ल में बिल्ला ट्रक्का वाला 40 साल पहले जो बिल्ला ट्रक्का वाला था वो एक बहुत बड़ा नाम था और पूरा लाहौर इनसे डरता था। और फिर जब इसको बिल्ला ट्रक्का वाले को हनीफ नामी एक शख्स ने 1994 को इनके डेरे पर कत्ल कर दिया। बाप के कत्ल पर टीपू ट्रक्का वाले ने बाप की जगह थाम ली और अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर मरवाया। लेकिन 2010 में फिर टीपू ट्रक्का वाले को भी जब वो दुबई से वापस आ रहा था, लाहौर एयरपोर्ट पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। टीपू के कत्ल पर इसका नौजवान बेटा, जो बहुत तालीम याफ्ता भी था, दुबई से वापस आया और कारोबारी मामलात संभाल लिए, अमीर बलाज। लेकिन दुश्मनी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अमीर बलाज जो लाहौर में एक शादी की तकरीब में था और शादी की तकरीब में मौजूद एक शख्स जो सेल्फी लेने के बहाने उसके करीब आया और उससे रिक्वेस्ट की कि मैंने आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। उसके पास शादी कार्ड भी था, उसने 5000 जो है वो शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अपने पास वो भी रखे हुए थे। और जब वो अमीर बलाज ने को उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ शादी की जो है सेल्फी एक बनवा लो, जब भी वो सेल्फी बनवाने के लिए रुका तो फौरन उस शख्स ने अपनी जेब से पिस्टल निकाला जिसका नाम मुजफ्फर था और उसने 3-4 गोलियां अमीर बलाज के सीने में पेवस्त कर दी। और अमीर बलाज के जो गनमैन थे, गार्ड थे, उन्होंने फिर फौरन उस शख्स को गोलियों से भून दिया, मुजफ्फर को, वो वहीं पर मर गया। अमीर बलाज जो शदीद ज़ख्मी हालत में, उसको जिना हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन जिना हॉस्पिटल में वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वहाँ पर चल बसा। अब उसके कत्ल का जो मुकदमा है वो चोंग थाने में दर्ज किया गया है और उसके दो जो दुश्मनी उनकी नस्ल दर नस्ल चौथी नस्ल में आ रही है, जो दो बड़े नाम जो उनके दुश्मनों में गिने जाते हैं वो गोगी बट है और तीफी बट है। जो तीफी बट है वो इस वक्त बैरून मुल्क जा चुका है, भाग चुका है, जबकि गोगी बट इस वक्त लाहौर में मौजूद है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर अभी तक पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो भी इंतहाई ताकतवर लोग हैं और उनके गनमैन वगैरह उनके साथ हैं और पैसा भी उनके पास है। जो ये टीपू ट्रक्का वाला जो अमीर बलाज के बाप दादा से उनकी दुश्मनी चली आ रही है, चौथी नस्ल से। अब ये इंसानों की दुश्मनियाँ कितने लोगों की जानें लेंगी। अमीर बलाज जो कि एक पढ़ा लिखा शख्स था और जिसने अपने बाप की जगह दुबई से वापस आकर एक कारोबार संभाल लिया था और अब मेरे ख्याल में वो पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता था और लोग जो उससे मिलने वाले हैं वो उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो अमीर बलाज एक इंतहाई सुलझा हुआ नौजवान था और वो अपने नौकरों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ इंतहाई मिलनसारी से पेश आता था, इंतहाई अच्छे सलूक से, और उनको अपना भाई समझता था और उन सबको एक प्रोटोकॉल देता था। बेशक वो बहुत बड़े गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं, उनके बहुत ज़्यादा ट्रक हैं, जिसकी वजह से वो टीपू ट्रक्का वाला उनका बाप मशहूर था, दादा मशहूर था। इसका जो नाम अमीर बलाज था, लेकिन इसको भी फिर जो टीपू ट्रक्का वाले के नाम से लोग जानते थे। तो अब ये हमारी जो ख़ानदानी नस्ली दुश्मनियाँ हैं वो पता नहीं कब ख़त्म होंगी। इंसानों की एक दूसरे को डसने की आदतें कब ख़त्म होंगी, कब ये दुश्मनियाँ ख़त्म होंगी जिसका नस्ल दर नस्ल हज़ारों लोग उसकी भीड़ चढ़ चुके हैं। खुदारा इन दुश्मनी को ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटें। चौथी नस्ल पर इन दुश्मनी को 5वीं नस्ल तक मुंतकिल ना करें, जिनका शाखसाना ये मासूम लोग, अमीर बलाज जैसे मासूम लोग भी भुगत रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान को, मुल्क को चलने दें और इस ऐसी दुश्मनियों को ख़त्म करें और मोहब्बत और रवादारी की फ़िज़ा कायम करें। अल्लाह हाफ़िज़।